ये लो शब्द चाय। शब्द आप अभी तक सो रहे हो? शब्द उठिए ना, देखो चाय ठंडी हो जाएगी। देखो सुबह हो गई, उठ जाओ। बहुत प्यारा सपना देख रहा हूँ, मत उठाओ। अच्छा सुनो, मुझे बताओ क्या सपना देख रहे हो? अच्छा सुनोगे? अरे शब्द सुबह सुबह क्या कर रहे हो? छोड़ो। देखो अगर सुनना है तो इसी स्टाइल में सुनना होगा। नहीं सुनना, सो जाओ। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ। बताओ ना। देखो अगर सुनना है तो उसी स्टाइल में सुनना होगा, वरना मैं नहीं सुनाऊं। सोच लो। अच्छा ठीक है, बताओ। सुनाओ। बहुत ही प्यारा सपना देखा था मैंने। बस तुम और मैं, हम दोनों पहाड़ियों में बैठे हैं, बिल्कुल बादलों के बीच पिकनिक मना रहे हैं। बाजू में एक वाटरफॉल है, मैं, तुम और टीपू। टीपू? कौन है टीपू? अरे तुम टीपू को नहीं जानती? टीपू एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, हमारा बच्चा। छी, तुम हमारे बच्चे का नाम टीपू रखने वाले हो? अरे वो तो घर का नाम होगा ना। वैसे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, मैंने तो बहुत सारे नाम सोच करके हैं। तुमने क्या सोचा बताओ? नाम? मैंने कोई नाम नहीं सोचा, अभी तो कितना वक्त है ना। अरे बाद में वक्त कहाँ मिलेगा, एक बार बच्चा पैदा हो गया ना तो माँ बाप को वक्त नहीं मिलता। फिर तुम कोई अजीब सा नाम रख लो, जैसे आर्यवीर प्रताप सिंह। शब्द शब्द शब्द, मुझे लगता है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभी तो मैं माँ भी नहीं बनने वाली और आप नाम सोच रहे हो। अरे तुम बन जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात। आप ना। वैसे भी माही, तुम्हारे पास 1 साल का डेडलाइन है, 1 साल के अंदर हमें बच्चा चाहिए। 1 साल? हाँ बस 1 साल तो बहुत कम वक्त बचा है। अरे यार अभी तो बाजू वाले रूम को नर्सरी बनानी पड़ेगी, स्कूल में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ना बच्चा पैदा होने के पहले। हाँ यार फिर नाम भी सोचना है। होने के पहले का रजिस्ट्रेशन? हाँ अभी तो नया रूल बना, पहले से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर इतने सारे काम होंगे, तुम बच्चों को संभाल कैसे पाओगे? मुझे ही संभालना पड़ेगा, मैं आप ही नहीं संभाल पाती हूँ, मैं ही संभालता हूँ तुम्हें। आप मुझे संभालते हो? हाँ मैं ही तो संभालता हूँ, मैं ही तो सारा काम करता हूँ, घर देखता हूँ, कमाई करता हूँ, सब मैं ही तो करता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस बैठकर आपको काम करते हुए देखती हूँ और खाना खाती। हाँ अच्छा, बाय द वे खाने में क्या बना है? मैं तो कोई काम नहीं करती, तो आज लंच आप बनाएंगे, है ना? आगे जी, अरे क्या कहा डॉक्टर ने? हमारे नन्हे मुन्ने आने वाले मेहमान के बारे में क्या कहा? अरे मैं क्या जी, वो मेहमान कहा, वो तो इस घर का वारिस है, वारिस होने वाला मालिक। उसने कहा बच्चा बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ रहा है, फिक्र वाली कोई बात नहीं। हाँ रब की बड़ी मेहर है जी, बड़ी मेहर है। और क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा ना तो डिलीवरी एकदम नॉर्मल होगी। बस ये कुछ दवाइयाँ दी है इसे। अभी तो कह रही थी सब ठीक ठाक है, फिर ये दवाइयाँ, वो इतनी सारी दवाइयाँ। वो सोनी तो ठीक तो है ना पुत्र? ओफो मैं क्या जी, ये कोई बीमारी की दवाइयाँ थोड़ी है, ये तो वो है, वो क्या कहते हैं, ताकत की दवाइयाँ हैं। पहले बताना था ना, अभी डरा दिया मुझे। पुत्र जिंदी रह, तू हमें वीर की निशानी दे के ना हमारा सपना साकार करने जा रही है। कुछ ही दिनों में वीर के बच्चे में हमें अपना वीर दिखाई देगा। बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर हमारा छोटा सा वीर हमारी गोदी में किलकारियां मारेगा जी। और इसके लिए ना सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान तेरा शुक्रगुजार है पुत्र। पुत्र अपना ख्याल रखिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी तरह की, बेझिझक मुझसे मांगना। जा सोनी पुत्र, अपने कमरे में जाके आराम कर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है परमीत, अभी बोलो, सबसे जल्दी कहाँ मिल सकते हो? अभी तो बहुत मुश्किल होगा। तुम एक काम करो नक्की,
हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्या बोल रहे हो? हेलो, फोन कट गया यार। मॉम का फ़ोन था, कनाडा से, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ, लगता है वो हमें बहुत मिस कर रही हैं। तभी तो पूरी बातचीत में उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि परमीत बहू को मनाकर वापस कनाडा ले। तुम्हें बताओ मैं क्या कहता हूं उनसे? मैंने तो कह दिया कि हाँ भाई, मैं तो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कनाडा वापस आने के लिए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम अपने घर चलो। बहुत हो गए मायके में रहना। और क्या कह रही थी तुम्हारी मॉम? हमारी बात पूरी कहाँ हो पाई? उससे पहले ही फोन कट गया ना। लेकिन जितनी भी बात हुई सिर्फ तुम्हारे बारे में हुई। मॉम बार बार यही कह रही थी कि परमीत बहू को मनाकर वापस कनाडा ले आओ, बहू को मनाकर वापस कनाडा ले आओ। बस यही रट लगा रखी थी उन्होंने। और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कनाडा वापस चलूं या ना चलूं? ऑफ कोर्स चलो, मैं तो खुद चाहता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक तो मेरे बारे में तुम्हारा शक दूर हो गया होगा ना? नहीं? और देखो, मैं तो हमेशा तुमको यही समझाता था कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुमने मुझे हमेशा गलत समझा। खैर, जो हो गया उसे छोड़ो, पुरानी बातें क्या याद करनी। एक झूठे शक की वजह से हस्बैंड वाइफ हमेशा अलग थोड़ी रह सकते हैं। तुम सही कह रहे हो परमीत, और मैंने भी बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला किया है। और देखो ना, मम्मा पापा तो शुरू से ये कहते रहे हैं कि शादी की बुनियाद तो विश्वास है, शक तो शादियों को तोड़ देता है। तो फिर मेरा ख्याल है कि तुम अपनी मॉम को फोन करके बोल सकते हो कि हम दोनों कनाडा वापस आ रहे हैं। चलो चलो। अभी? हाँ, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, तुम कहाँ गलत कह सकती हो, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन क्या? लगता है तुम्हें मेरा ये फैसला पसंद नहीं आया। I mean, शादी को एक और मौका देने का। कैसी बातें कर रही हो ज्योति? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर फोन करो ना। तुम्हारे सामने ही तो फोन कट गया ना। मैं बाद में कर दूंगा। जरूर बोल देना। इसको क्या हो गया? ओहो ठीक है, जब तक पराठे नहीं आते, लो आप भी शब्द की तरह ये ब्रेड बटर खा। आ गए पराठे, मत खाइए। पराठे आम दियो। ये लीजिए ताई। ओए बड़ी गर्मी। शब्द आप 2 खाइए। माई मैं नहीं खा सकता। अरे सुबह का नाश्ता ठीक से कर। अरे माई बहुत काम है, बहुत लेट हो रहा हूँ। एयरपोर्ट भी जाना, उनको पिकअप करने वापस लो यार, मैं नहीं खा सकता। शब्द ऐसे जल्दबाजी में मत खाइए। अरे मैं देखा गले में लगी ना, इसलिए वो कह रही थी। पानी पियो। एक तो उसे खांसी आ रही, तू अपने तुनके मारे जा रही है। तू पुत्र पानी पी ले, ठीक हो जाएगा। आराम नाल खा। देखा ताजी, मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं। बस हो गया। मैं अब पुत्र पराठा खत्म कर, चल। अरे शब्द थाली में खाना अधूरा नहीं छोड़ते। हाँ, तुम लोग थाली में खाना भरते रहो और मैं खाते जाऊँ खा खा के मर जाऊंगा। माही, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। शब्द, हाँ, ताया जी की दवाइयाँ केमिस्ट से लानी है, भूलना मत। ताया जी की दवाइयाँ तो हमें से लानी है, ठीक है, नहीं भूलूंगा। चलो। अरे सुनिए, हाँ, वो मम्मी जी की टिकट्स बुक करनी थी ज्वाला जी के लिए। आपने ट्रैवल एजेंट को फोन नहीं किया होगा। भूल गया मैं, अभी ऑफिस जाके कर लूंगा। ज्वाला जी की टिकट्स, ताया जी की मेडिसिन। ओके। शब्द, हाँ, खाना वक्त पर खाएंगे आप। वैसे तो मैं फोन करके याद दिला दूंगी, फिर भी आप वक्त पर खाना खाएंगे। ओके। और कुछ नहीं ना? चल, बाय। शब्द, अगर आपने सामने वाले रेस्टोरेंट से ऑयली खाना मंगाया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं काम करती हूँ, मैं शाम का नाश्ता भी पैक करके भेज दूंगी, ठीक है? आप वही खाना। ठीक है। ये प्यारी सी माही, यार कितना ख्याल रख। लेकिन नाश्ता खाने की नौबत तब आएगी जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा। और ऐसे तुम करते रही तो मैं ऑफिस कभी नहीं पहुंचूंगा। माही, मुझे जाने दो। और भगवान के लिए
जब मेरे दोस्त घर पे आए ना तो इतना ड्रामा मत करना, वरना उनको लगेगा मैं जोरू का गुलाम हूँ यार, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। ताई जी से समझाइए ना यार, कितना मुझे बिगाड़ दिए। बाय, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। और कुछ तो नहीं है ना? नहीं। नहीं श्योर? अरे ये तो बताना भूल ही गए कि आज रात को खाने में क्या बनाऊं। आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे क्या पता उन्हें क्या पसंद। माही कुछ मत बनाओ, देखो वो होटल में खाना खा लेंगे, वो होटल में रह रहे हैं ना, वो होटल में खाना खा लेंगे। होटल में क्यों रह रहे हैं? अरे होटल में, अरे उनको होटल पसंद है, वो होटल का खाना खाएंगे, वो होटल में रह रहे हैं। मुझे जाने दो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ भाई, प्लीज आई हैव टू गो। शब्द आप कुछ भूल। अब क्या भूल रहा हूँ? सॉरी। मैं जाऊं? नमस्ते, बाय बाय। ओके। अभी और कुछ नहीं। हाँ, अपनी अमानत आप ही संभालिए, मैं मुझसे तो नहीं संभलती, मैं जा रहा हूँ। इतना लेट हो गया, इतना दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। सुन लो। देखिए ना ताई जी, आधी बातें तो सुने बगैर चले गए। आधी अभी बाकी है। ताई जी सॉरी पुत्र, तो फोन पर कह देना, ठीक है? चल तू भी नाश्ता कर ले। और ये देख, अरे तुम्हें पता है, अब कोई मेरा पीछा भी करने लग गया है और मुझे धमकी भरे फोन्स भी आने लग गए हैं। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? हाँ। किसमें इतनी हिम्मत है और तुम्हें फोन कर रहा है? कौन है वो, तुम्हें पता है? नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जीती है, कि वो मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। और तुम छोड़ना चाहते नहीं। कम ऑन परमीत, तुम जानते हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जीत मुझे चाहे, मेरे आगे सरेंडर करे, क्योंकि अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरी असली चाहत तो सिर्फ तुम ही ऊपर में, सिर्फ तुम। इसलिए प्लीज बार बार मुझसे सवाल करना बंद करो कि मैं जीत का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। ओके? ओके बाबा, क्या कह रही थी तुम? यही कि जीत अलग अलग ट्रिक्स आजमा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं और उसे छोड़कर चली जाऊं। तो चलो ना चेरी, इससे पहले कि जीत हमारे बारे में सब कुछ जान जाए और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं ना। याद है आज डाइनिंग टेबल पर भी जीत तुम्हारे साथ बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम चेरी से पहली बार यही मिले हो? वहां कभी नहीं मिले हो? पता नहीं, लेकिन मुझे उसका बर्ताव बड़ा अजीब सा लगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, चलो यहाँ से। तुम्हें याद है उस दिन जीत मुझसे कीचेन के बारे में पूछ रहा था? ये कीचेन ही है परमीत, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये उस बंदे के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो चेरी के गुनाह में उसकी मदद कर रहा है। तुम्हें पता है क्या परमीत, मुझे ऐसा लगता है कि जीत हमारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानता है, लेकिन घर में किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर वो सचमुच सब कुछ जानता होता तो क्या वो घर में किसी को बताता नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बारे में जीत ने ये बात घर में किसी को बताई हो या ना बताई हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में ज्योति जानती है। और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कनाडा वापस चलूं या ना चलूं? क्योंकि आजकल जिस तरह का बर्ताव वो मेरे साथ कर रही है, इनफैक्ट आज ऐसा बर्ताव उसने आज तक मेरे साथ नहीं किया।
तुम्हें यकीन है वो जानती है? लगता तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना जानती हो। ये सिर्फ एक मेरा वहम हो। चेरी, अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था हम लोग चलते हैं यहाँ से। जब मैंने तुम्हें कहा तब हम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं गए? प्लीज परमीत, अब बस भी करो। हर वक्त शिकायत, हर वक्त पछतावा। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। मैं सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि आखिर में ये बंदा है कौन। चेरी, वो जो कोई भी वो मैं हूं चेरी, पहचाना नहीं? मुझे सब पता है। जीत। जीत? तुम्हें मेरी आवाज जीत जैसी लग रही है? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम जीती हो, और अगर तुम जीत नहीं हो तो शायद जीत तुम्हारे आसपास ही होगा। बहुत हो गया, बंद करो अपना ये गंदा खेल, क्योंकि ना ही तुम इससे मुझे डरा सकते हो ना ही धमका सकते हो। गुनाह कबूल करवाना तो दूर की बात है, समझे तुम? मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत ही गलत सोचती हो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी, और मैं कहते कहते, और तुम्हें जेल की हवा खिलाने के लिए मेरे पास रखा हुआ एक ही सबूत काफी है। हवा में बातें करना बंद करो। तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हो, तो ठीक है, अभी तुम्हारी खिदमत में एक ऐसा सबूत पेश करूंगा कि तुम मानोगी और सर के बल मानोगी। चले, वो कौन है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी इसी वक्त एक कोरियर वाला तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और जानती हो जो पैकेट वो तुम्हें देने आया है उसमें क्या है? तुम्हारे खिलाफ एक शानदार सबूत। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से डरने वाली हूँ? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझे तुम? तो मत डरो ना, कौन डरा रहा है? यहीं खड़ी खड़ी मेरी बातें सुनती रहो, और वहां वो कोरियर वाला जाकर किसी और के हाथों में वो सबूतों वाला पैकेट दे देगा। तो देने दो ना। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें कुछ दिनों बाद आने वाली है वो आज ही आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। मेरी किसका फोन था? क्या बोल रहा था वो? चेरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ परमीत। किसका कोरियर है? पता नहीं मम्मी जी, नाम नहीं लिखा है लेकिन खुराना हाउस लिखा और पता भी बिल्कुल सही है। खोल जरा।